बंधु तू जा रही है? नहीं बाबा, अभी नहीं जा रही। एक बार आई आ जाए ना, उसके बाद चली जाऊंगी। बंधु, हाँ बाबा। तू भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है जैसा तेरी आई? बाबा मैं समझी नहीं। बंधु, मैंने जिंदगी में दारू पीने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं एक नालायक पति हूँ, एक नालायक बाप हूँ। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। और चुपचाप लेटे रहिए और आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको बात करने के लिए मना किया है ना, फिर भी आप बात कर रहे हैं। मुझे पक्का मालूम है कि मैं एक निकम्मा नालायक इंसान हूँ। अभी ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी दारू की वजह से हो रहा है। बाबा मैंने आपको कहा ना बात मत कीजिए, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। चुपचाप आराम कीजिए, समझे? देखा, आई भी आ गई। अब आपको आई समझाएगी। आई, अच्छा हुआ तू आ गई। अभी बाबा को तू ही संभाल। अच्छा सुन, मुझे अभी घर जाना है। तुझे तो पता है घर का सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, वो सब निपटाना है और छोटी को स्कूल के लिए तैयार भी करना है। जा बेटा जल्दी जाकर बाबा को संभालना है, ठीक है? ऐसे क्या देख रहे हो? मिलने नहीं आई मैं आपको। क्या हुआ, घर में अकेले बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था ना, तो सोचा चलो हॉस्पिटल में जाके मिलती हूँ, जरा सा झगड़ा करती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आई हूँ। लो, ये भी एक सोमरस है, सोमरस। ये ताजे ताजे फलों का है, लेकिन ये आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं है ताजे फलों का जूस पीने की, है ना? लो लो, अरे बोलो ना। ये रोज चटर पटर करने वाले आज इतने चुपचाप क्यों हैं? हाँ, डॉक्टर ने ना बोलने की गोली दी है ना, भूल गई मैं। तभी मैं सोचूं मेरा नट सम्राट आज चुप क्यों है, बातें क्यों नहीं कर रहा है? मैं तुझसे बात नहीं करता। मैं बापा से प्रार्थना कर रहा हूँ जो तू चाहती है। क्या? मैं क्या चाहती हूँ? तू चाहती है ना कि मैं रिहैब में जाऊं? क्या बोला? क्या बोला तुमने? हाँ, तूने ही तो बोला है मुझे वहां भेजने के लिए। हाँ, मैं ही भेज रही हूँ तुम्हें, और दूसरा कोई रास्ता छोड़ा है तुमने? तुम्हारी ये शराब अगर नहीं छूटेगी ना, तो ये तुम्हारा अस्पताल भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं क्या कहती हूँ, आप वहां जाइए, आपकी दारू भी छूट जाएगी, आपको अच्छी तरह रहना सिखाएंगे, आप अच्छे ताकत लेके आना घर पे, फिर हम दोनों और जोरों से झगड़ा करेंगे। लेकिन मैं अगर वापस ही नहीं आया तो? अब कैसे नहीं आओगे? जब तक मैं जिंदा हूं तुमको भी जिंदा रहना है मेरे साथ। मुझे मेरे दोनों दामू चाहिए। ये जूस यहाँ रखती हूँ, पी लेना। मानव, कौन है आप? और आप बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? वो मैं, लेकिन आप कौन है और आप इस केबिन में क्या कर रहे हैं? हेलो, एक मिनट,
दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पास इतनी भी मैनर्स नहीं कि बिना इजाजत के। एक सेकेंड, मुझे मैनर सिखाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मारकर बाहर निकलवाना। मानव कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, जो बात करनी है मुझसे करो। लेकिन मैं तुमसे बात क्यों करूं? मुझे मानव से बात करनी है। मानव कहाँ है? क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है? मुझे अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? तुम उनसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप चली जाओ यहाँ से। अच्छा, क्या चल रहा है आप? सर ये औरत बिना परमिशन के आपके केबिन में आ गई है। इसको मुझसे मिलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी है। I'm sorry मैम, मुझे पता नहीं था कि आप, वरना मैं आपसे इस तरह से बिल्कुल बात नहीं करती मैम। I'm really sorry। I'm sorry सर, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। मैं कैसे किसी स्ट्रेंजर को आपके केबिन में आने दे सकती हूँ सर? इट्स ओके। अच्छा, क्या बात है? तुम घबराई हुई लग रही हो। आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था मानव? मैं कब से फोन कर। हाँ, मेरा फोन वो डिस्चार्ज है। क्या बात क्या है? मानव, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जी सर। क्या बात है? मानव ये लड़की कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी, वो आशना जी ने रखा। क्यों? वर्कलोड ज़्यादा था ना, और मुझे नए प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, इसलिए आशना जी ने कहा कि। लेकिन काम क्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मानव ये देखिए, आई का लेटर। आई के चेक? कोई औरत देने आई थी, पता नहीं कौन थी। चलो भगवान का शुक्र है आई ठीक तो। लेकिन वो औरत कौन थी? उससे तुमने बात करी? नहीं मानव, वो पता नहीं कहाँ चली गई अचानक से। मैं बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा। जब आई चिट्ठी लिखकर भेज सकती है, तो आई हमसे खुद क्यों नहीं मिल सकती? जब तक मैं अपनी आई को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि वो ठीक है। ना तुम घबराओ मत। आई ने खुद कहा ना कि वो ठीक है, और फिर आई को पता चल रहा होगा कि हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं उनके लिए, तभी तो उन्होंने कहा कि वो जल्दी हमसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, हम तभी भी आई को ढूंढ के निकालेंगे। आई कहाँ गई थी? हॉस्पिटल में? हाँ आई, बाबा की तबीयत में भी सुधार नहीं आया है, और डॉक्टर ने कहा है कि उनके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, बस इसलिए। हाँ, तूने तो ठेका ही लेकर रखा है ना वहाँ बैठने का। दिन रात अपना घर-द्वार छोड़कर वहाँ पड़ी रहती है। नहीं आई, मैं देख, तेरे बाबा जो भुगत रहे ना, वो उन्हीं की कर्मों का नतीजा है। और तू दिन रात वहाँ पड़ी रहती है ना, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, समझी? अरे हाँ, वो तेरे लाडले दादा, लाडली बहनी, वो कहाँ गए? क्या कर रहे हैं वो? हाँ? या इतने महान बन गए कि पलटकर अपने बाबा को देखने की फुर्सत तक नहीं है? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। दादा को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें वो थोड़े से बिजी हैं, और आप तो जानती हैं ना वहिनी के बारे में, वो अपनी आई को लेकर कितनी परेशान है। उन दोनों को जितना वक्त मिलता है, उस वक्त में वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, बाबा से मिल लेते हैं, लेकिन 24 घंटे तो वहाँ नहीं रह सकते ना। वाह वाह वाह, अपने मायके वालों की बड़ी चिंता है तुझे, लेकिन यहाँ तेरा अपना पति भूख से मर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। नहीं अजीत, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। अगर तुझे इतना शौक है ना उनकी सेवा करने का, तो तू वहीं क्यों नहीं चले जाती? हा? तू जाएगी ना तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, सुकून मिलेगा मुझे, सुकून। फिर तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़े पनौती है, पनौती। अजय, अरे कैसी बातें कर रहा है तू? वो भी अपनी बीवी से? शर्म आनी चाहिए तुझे।
एक तो अपने बाबा के लिए इतनी परेशान है और ऊपर से तू देख, थोड़ा गुस्सा तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन इतना क्या है? अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तो गाठ माझ्याशी है। आई तू बंधु बेटा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। मैं तुझे इस तरह एक झटके में नहीं काटूंगी, बस ऐसे हालात पैदा करूंगी जिससे तू रोज एक एक सोने का अंडा दिया करे।